जी हाँ, ये कहानी है उन 6 घंटों की जिन्होंने एक नौजवान लड़के को आर्सेनल एफसी से छीनकर मैनचेस्टर यूनाइटेड का लेजेंड बना दिया। ये कहानी है उस रोनाल्डो की जो अभी सिर्फ एक नौजवान था, जिसके पास टैलेंट तो था लेकिन दुनिया अभी इसका नाम जानती भी नहीं थी। रोनाल्डो और उसका एजेंट मीडिया से बचने के लिए एक सर्विस स्टेशन पर छुपे हुए थे और सिर्फ 6 घंटों में डील कंप्लीट हो गई। वेलकम टू अनफोल्डिंग स्पोर्ट्स फैक्ट्स। आज हम आपको फुटबॉल की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताएंगे। फुटबॉल की हिस्ट्री में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं होते बल्कि पूरी हिस्ट्री का रुख बदल देते हैं, और कभी कभी ये फैसले सिर्फ चंद घंटों में हो जाते हैं। जी हाँ, ये कहानी है उन 6 घंटों की जिन्होंने एक नौजवान लड़के को आर्सेनल एफसी से छीनकर मैनचेस्टर यूनाइटेड का लेजेंड बना दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सांतोस अवेरो, जिसकी पैदाइश है 5 फरवरी 1985, आज दुनिया इन्हें CR7 के नाम से जानती है। एक ऐसा प्लेयर जो न सिर्फ पुर्तगाल की नेशनल टीम का कप्तान है बल्कि अल नसर एफसी की क़यादत भी कर रहा है। इन्हें फुटबॉल की हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में शुमार किया जाता है। 5 बैलन ड'ओर, 3 यूएफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, 4 यूरोपीय गोल्डन शूज और 5 मरतबा दुनिया के बेस्ट प्लेयर का एजाज। अपने कैरियर में वो 34 बड़ी ट्रॉफीज जीत चुके हैं, जिनमें 5 यूएफा चैंपियंस लीग टाइटल्स और यूरोपीय चैंपियनशिप शामिल हैं। जी हाँ, रिकॉर्ड्स की बात करें, चैंपियंस लीग में सबसे ज्यादा गोल्स और असिस्ट, यूरोपीय चैंपियनशिप में भी सबसे ज्यादा गोल्स और इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा मैचेस और सबसे ज्यादा गोल्स। रोनाल्डो वो वाहिद प्लेयर है उन्होंने 4 मुख्तलिफ क्लब्स के लिए 100 से ज्यादा गोल्स किए हैं, 1300 से ज्यादा मैचेस और 960 से ज्यादा ऑफिशियल गोल्स, यानी हिस्ट्री के सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर। लेकिन ये कहानी उस रोनाल्डो की नहीं जो रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। ये कहानी है उस रोनाल्डो की जो अभी सिर्फ एक नौजवान था, जिसके पास टैलेंट तो था लेकिन दुनिया अभी इसका नाम जानती भी नहीं थी। और दूसरी तरफ थियरी हेनरी, वो नाम जिसने प्रीमियर लीग को सिर्फ खेला नहीं बल्कि इसे रीडिफाइन किया। आर्सेनल का किंग, डिफेंडर्स के लिए एक डरावना ख्वाब, स्पीड, स्किल और एलिगेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन जो फुटबॉल में कम ही नजर आता है। उस वक्त हेनरी सिर्फ एक प्लेयर नहीं था, वो एक स्टैंडर्ड था, एक बेंचमार्क जिससे हर नए टैलेंट को नापा जाता था। जी हाँ दोस्तों, तो कहानी शुरू होती है एक 15 साल लड़के से, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो एक छोटे टूर्नामेंट में अपनी स्पीड, स्किल और कॉन्फिडेंस दिखा रहा था। ठीक उसी वक्त एक स्काउट ने कॉल किया और कहा, थियरी हेनरी के बाद मैंने ऐसा टैलेंट नहीं देखा। ये कोई आम तारीफ नहीं थी, ये एक ऐलान था कि फुटबॉल की दुनिया में एक नया तूफान आने वाला है। तो अगले 3 साल तक आर्सेनल एफसी के स्काउट्स खामोशी से रोनाल्डो को फॉलो करते रहे। हर मैच, हर मूव, हर स्किल को ऑब्जर्व किया गया और फिर एक दिन इसे क्वाइटली लंदन बुलाया गया, आर्सेनल के ट्रेनिंग ग्राउंड में। ये सब कुछ हो रहा था आर्सेनल के लेजेंडरी मैनेजर आर्सेन वेंगर की निगरानी में, जो इस नौजवान टैलेंट को करीब से देख रहे थे और इसे अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहते थे। लेकिन वहां एक ऐसा लम्हा इसका इंतजार कर रहा था जो वो कभी नहीं भूल सकता था। इसका आइडियल थियरी हेनरी, जो इस वक्त प्रीमियर लीग का हीरो था और दुनिया के खतरनाक 3 स्ट्राइकर्स में से एक। सोचिए, एक नौजवान लड़का अपने हीरो के सामने खड़ा है और इसे बताया जा रहा है तुम आर्सेनल ज्वाइन करने वाले हो। ये सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं था, ये ख्वाब था जो हकीकत बनने के करीब था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आर्सेनल एफसी एक बड़े ख्वाब पर काम कर रहा था, एक नया स्टेडियम, एमिरेट्स स्टेडियम। लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ चुकी थी, लॉसेस बढ़ गए थे और इन्हें एक फैसला करना था, स्टेडियम कंप्लीट करें या एक यंग सुपरस्टार को बाय करें। और आर्सेनल ने स्टेडियम को तरजीह दी। इसी दौरान मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सिचुएशन का फायदा उठाया और रोनाल्डो के लिए ऑफर लगाई, तकरीबन 3 गुना ज्यादा। उस वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर सर एलेक्स फर्गसन थे, जो टैलेंट को पहचानने में माहिर समझे जाते थे। कहा जाता है कि इन्होंने खुद रोनाल्डो से बात की और इसे यकीन दिलाया कि अगर वो यूनाइटेड में आएगा तो उसे खेलने का एक मौका मिलेगा और वो एक स्टार बनेगा।
रोनाल्डो और उसका एजेंट मीडिया से बचने के लिए एक सर्विस स्टेशन पर छुपे हुए थे और सिर्फ 6 घंटों में डील कंप्लीट हो गई। वही नौजवान जो आर्सेनल के करीब था, मैनचेस्टर यूनाइटेड चला गया। 5 बैलन ड'ओर, काउंटलेस ट्रॉफीज और एक नाम जो हमेशा याद रखा जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और आर्सेनल वो सिर्फ देखता रह गया। एक ऐसा फैसला जो शायद हमेशा इनका पीछा करता रहेगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अगर आप आर्सेनल के मैनेजर होते तो क्या करते? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक सबक है।